लर्नर्स, दिस इज दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट डेथ के केस में। जब भी पार्टनर की डेथ होती है तो हमारे को प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होते हैं पार्टनर्स के टिल द डेट ऑफ डेथ। फॉर एग्जांपल देखो, पार्टनर की जो डेथ होती है कभी भी टाइम देख के तो नहीं होगी ना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टनर 1 अप्रैल को इसकी डेथ होगी या फिर 31 मार्च को ही होगी तो हम पूरे साल का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। तो कब क्या होता है, जनरली पार्टनर की डेथ किसी भी दिन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पार्टनर की डेथ हो गई जुलाई में, आपका ईयर स्टार्ट कब होता है? अप्रैल में। डेथ किस दिन हुई? जुलाई में। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 1 जुलाई को एग्जीक्यूटर को उसकी सारी पेमेंट्स निकाल के बतानी है कि आप उसको कितना दोगे। तो आपको उसको प्रॉफिट का शेयर भी देना पड़ेगा फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो उस चीज़ के लिए आपको ये प्रॉफिट निकालना पड़ता है। ओके, क्लियर हो रही है? टॉपिक क्या है हमारा? हमें क्या कैलकुलेट करना है? जो भी हमारी अकाउंटिंग ईयर की डेट है और टिल द डेट ऑफ द डेथ का आपका कितना प्रॉफिट आता है, आज हम उसके एडजस्टमेंट यहाँ पे सीखने वाले हैं। सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी ये जो प्रॉफिट आता है ना, इसको हमारे को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ये मान लेते हैं हमारा सीज का डेथ हो रही है और सी का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम P&L सस्पेंस के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जब कौन से प्रॉफिट को, जो कि टिल द डेट ऑफ द डेथ का प्रॉफिट होता है, उसे हम किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। इस बात में कोई दिक्कत है? पक्का क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्या, कई बारी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भी पार्टनर की डेथ हो रही है उसका प्रॉफिट किस अकाउंट से क्रेडिट किया जाता है। तो किस अकाउंट से किया जाता है? P&L सस्पेंस अकाउंट। किस अकाउंट से किया जाता है? P&L सस्पेंस अकाउंट। अब इस चीज़ की कैलकुलेशन के ना हमारे पास 2 तरीके हैं। नंबर 1, हम 2 मैथड से इस कैलकुलेशन को देखेंगे, ठीक है। एक मैथड तो बहुत ही सिंपल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टाइम बेसिस। दूसरा होता है सेल्स बेसिस, और आपको पता होना चाहिए कि सेल्स को हम टर्नओवर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्नओवर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले टाइम बेसिस वाला मेथड समझते हैं। बहुत सिंपल मेथड रहता है। टाइम बेसिस में आपको बता रखा होता है आपका जो भी प्रॉफिट बोला है क्वेश्चन में लेने के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? जो ड्यूरेशन है। फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर की डेथ जुलाई में हो रही है तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए? ठीक है, हमारे पास मंथ हो गए अप्रैल, मई, जून। 1 जुलाई लिया था क्योंकि मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या आ जाएगा? 3/12 मल्टीप्लाई बाय पार्टनर का जो भी शेयर होगा। सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल अगर पार्टनर का शेयर 1/2 है तो हमने 1/2 ले लिया और हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है, अब देखो ये प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो सकता है। या तो वो बोलेंगे आप लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लो, आप लास्ट ईयर का पिक कर लेना। अगर क्वेश्चन में बोला है एवरेज ऑफ 2 ईयर्स लेना है तो 2 ईयर्स ले लेना। एवरेज ऑफ 4 ईयर्स बोला है तो 4 ईयर्स ले लेना। जैसा क्वेश्चन में बोला होगा वो वैल्यू रखना, फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आ जाएगा। ये मैथड बहुत सिंपल है, ठीक है। बट इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सीखने वाला पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? आपको सेल्स के बेसिस पे, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ। क्लियर हुई बात? मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई का आपको प्रॉफिट निकालना है सी का। वो भी कैसे निकालना है? उसकी टर्नओवर के बेसिस पे। अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन क्या होता है? यहाँ पे ना आपका जो डेटा होता है आप उसे एक लाइन डायग्राम में पोस्ट कर लो। सबसे पहले क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। जैसे मान लेते हैं हमारा ईयर था प्रीवियस ईयर 2020, 2021 और अब चल रहा है 2020 से 2022 वाला ईयर। सही है। मतलब ये कि यहाँ पर 1 जुलाई 2021 में सी की डेथ हुई है और आपको प्रॉफिट निकालना है यहाँ से यहाँ तक, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। मतलब कितने महीने? 3 महीनों का। अप्रैल, मई, जून का प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। अब आपके पास क्वेश्चन में डेटा किस टाइप से गिवन हो सकता है, इस चीज़ के लिए यहाँ पे समझो। आपके पास लास्ट ईयर की टर्नओवर गिवन हो सकती है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। लेट्स से कि आपकी टर्नओवर गिवन है 10 लाख। ओके, ये डेटा क्वेश्चन में गिवन होगा। आपको सिर्फ सबसे पहले लाइन डायग्राम में रख लेना इसे, क्योंकि हमारे को क्लियरली प्रेजेंट होता है ऐसे लिखने के बाद।
आपको इसी साल का प्रॉफिट भी गिवन है। 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 का आपके पास सेल्स और प्रॉफिट दोनों गिवन है, जो कि कितना है 1 लाख। इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि इस साल की फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 1 जुलाई 2021 की टर्नओवर गिवन है। यहाँ पर इस पीरियड की टर्नओवर हम ले लेते हैं 5 लाख, ठीक है। टर्नओवर कितनी ले ली हम लोग ने? 5 लाख। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको टर्नओवर के बेसिस पे क्या कैलकुलेट करके बताना है, यहाँ पे प्रॉफिट टिल दी डेट ऑफ द डेथ निकालना है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को रीड करके ना ये सारी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से लाइन डायग्राम पे लिख लो। इतना अगर काम कर ले तो क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन में बोला गया है जितना प्रॉफिट आपने पिछले साल कमाया है उतना ही रेट ऑफ प्रॉफिट आप अगले साल कमाने वाले हो। क्लियर है बात? तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा ना सबसे पहले कि आपने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। और किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? जिसकी परसेंट निकालनी है वो लिखो, अपॉन टोटल वैल्यू लिखो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। ऐसे ही करते रहा। तो ये देखो, ये बचपन में भी फॉर्मूला सीखा हमने प्रॉफिट परसेंट निकालने का, मैथमेटिक्स में आता है ये, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 आता था 6-7 क्लास में। सबसे पहले हमने प्रॉफिट निकालना वही सीखा है। तो देखो, सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया? ईयर एंडिंग 2021 का प्रॉफिट परसेंट। फॉर्मूला क्या लगा? प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट इज 1 लाख, सेल इज 10 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज 10%। इसका मतलब क्या हुआ? पिछले साल मैंने 10% प्रॉफिट बनाया। यही मतलब हुआ ना? पिछले साल मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ? 10% प्रॉफिट हुआ सेल्स पे। इस साल मतलब इस पीरियड के ड्यूरेशन में फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई भी मैं सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कमाने वाली हूँ। क्या बोला मैंने? फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई भी मैं सेम रेट ऑफ प्रॉफिट कमाने वाली हूँ। तो अगर मैं इसके टर्नओवर पे परसेंटेज कैलकुलेट करती हूँ तो मेरे को प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई पता चल जाएगा या नहीं पता लग जाएगा? सिंपल। तो अब हमने क्या लिखा? प्रॉफिट 1 अप्रैल टू 1 जुलाई हमने क्या लिया? 5 लाख का टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय 10%। तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया? 50,000, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना पार्टनर का शेयर, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी शेयर है, अगर मैं यहाँ पे शेयर 1/2 लेके काम कर रही हूँ, ये शेयर है पार्टनर का, ठीक है। अगर मैंने अज्यूम किया है मेरे पार्टनर का शेयर कितना है 1/2, तो 1/2 लेके मेरे पास आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई भी डाउट है? क्लियर हो गई बात? अब देखो, हमेशा क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट आपको कैलकुलेट नहीं करनी होती। कभी कभी आपके पास प्रॉफिट परसेंट ऑलरेडी गिवन होती है। मतलब ये कि आपको ये कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, ये 10% ऑलरेडी फिगर दी होगी। आपको ये भी दिया रह सकता है कि प्रॉफिट आपका कितना है 1 लाख, सेल्स आपकी लास्ट ईयर की कितने थी 10 लाख, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना था 10%। इसका मतलब क्वेश्चन आपको 50% सॉल्व कर दिया। अब आपको क्या करना है? वही रेट के हिसाब से 1 अप्रैल टू 1 जुलाई का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सिंपल। तो आपने क्या लिया? टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर। सही। अब देखो, कुछ जने यहाँ पे ये बोलेंगे कि आपने यहाँ पे टाइम तो लिया ही नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम टाइम तब लेते हैं जब हमारे पास पूरे साल की टर्नओवर होती है। ये हमारे पास टर्नओवर ही उस पीरियड की दे रखी है जिस पीरियड का हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हमने सीधा सीधा क्या किया? टर्नओवर ले ली, क्योंकि हमारी फिगर्स कैलकुलेट ही उस पीरियड की हो रही है, तो हम उसे टाइम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये टाइम में है। तो इस चीज़ पे खास ध्यान रखना, जब भी आप टर्नओवर वाला मेथड लगाते हो तो आपको क्या कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी फिगर्स टाइम में गिवन है। ओके, और कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन? आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सैम्पल पेपर में भी गिवन है, तो इसे अच्छे तरीके से पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट होती है, ये पार्टनर्स के, डिसीज पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है PNL सस्पेंस के नाम से। सही, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत सिंपल छोटा सी बात है। बस ध्यान रखना, काम करने से पहले सारी चीज़ों को पोस्ट कर लो लाइन डायग्राम में। आपको जब फिगर्स दिखाई देंगी ना, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ईजी हो जाता है फिगर्स को एग्जामिन करना। अदरवाइज बुक में क्वेश्चन कैसे लिखा हुआ आता है कि आपके पास टर्नओवर एंड प्रॉफिट,
ठीक है। फॉर ईयर एंडिंग 2020 आपके पास गिवन है 10 लाख एंड 1 लाख, और टर्नओवर फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 जुलाई आपके पास अलग से गिवन है। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं देख के। तो आप सबसे पहले एक लाइन डायग्राम बनाओ, उसमें फिगर्स पोस्ट करो और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। ठीक।